तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बजाज फिनसर्व ने अपनी एक नई स्कीम लॉन्च की है। इस एनएफओ का नाम है बजाज फिनसर्व इक्विटी सेविंग फंड। इस एनएफओ से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर हमारे सीईओ के अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताएं क्या खास है इस एनएफओ में? थैंक यू हर्ष। बजाज फिनसर्व लिमिटेड नया एनएफओ लेकर आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका नाम है बजाज फिनसर्व इक्विटी सेविंग्स फंड। इस फंड की अगर बात करें तो फिर इसमें फंड मैनेजर जो होते हैं वो इक्वल मेजर्स में एक तरह से इक्विटी, डेट और आर्बिट्रेज में एक तरह से निवेश करते हैं, जिससे कि लो रिस्क में स्टेबल रिटर्न दिया जा सके या फिर एफडी से बेहतर रिटर्न इसमें दिए जा सके। तो ये इसके फीचर की बात हो गई। वहीं बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी इक्विटी सेविंग्स फंड सेविंग्स TRI इसका बेंचमार्क रहेगा। इसको एक तरह से वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 28 जुलाई से ये, यानी कि कल से ये खुल चुका है और 11 अगस्त तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 19 अगस्त तक लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 500 रुपये की SIP और 500 रुपये का आप इसमें लमसम निवेश कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.25% इसका एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 7 दिन से पहले, यानी कि 1 हफ्ते से पहले इसको रिडीम या स्विच करते हैं। इसके फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर इसमें 3 फंड मैनेजर्स हैं, सिद्धार्थ चौधरी, सौरभाग गुप्ता और इलेश सेल्वा इस फंड को एक तरह से मैनेज करेंगे। वहीं पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस सिमिलर कैटेगरी में जो टॉप फंड्स हैं उन्होंने करीब 14-13% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। मिसाल के तौर पर सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड ने 14.75% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। उसके बाद HSBC इक्विटी सेविंग्स फंड ने 14.38% का रिटर्न दिया है। मिरर एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड ने 13.62% का एनुअलाइज रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। इसके बाद है HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड 13.54% के साथ, और उसके बाद लास्ट में है महिंद्रा मैन्युलाइफ इक्विटी सेविंग फंड 13.38% के आसपास का इसने भी एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो ये हैं कुछ टॉप फंड्स जिन्होंने करीब 13 से लेकर 15.5% तक का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। उसके बाद अब ये स्कीम इस फहरिस्त में अब शामिल होने जा रही है। तो ये है पूरी जानकारी इस एनएफओ की। ओवर टू यू हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए यहाँ पर। और सर, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि अभिषेक बता रहे थे यहाँ पर तब इस फंड के, इस एनएफओ के बारे में, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि इक्विटी सेविंग फंड किस तरह से काम करती है, हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए। देखिए, इक्विटी सेविंग फंड वैसे देखने जाए ना तो ये एक डेट फंड का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में वो निवेश करता है। वो इक्विटी में भी निवेश करता है, वो डेट में भी निवेश करता है, और इक्विटी का ही एक कंपोनेंट होता है आर्बिट्राज, उसमें निवेश करता है। तो ये तीनों का मिश्रण आपको एक ही फंड के अंदर मिल सकता है। अभी ये फंड जो है ना वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। हालांकि ये कैटेगरी वाइज इक्विटी का है, बट वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आपके, जैसे मैंने कहा कि 3 कंपोनेंट होता है, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज। डेट और आर्बिट्राज जो कंपोनेंट है वो आपके रिस्क को कम करता है, क्योंकि डेट एक फिक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निवेश करते हैं, और आर्बिट्राज आपका जो डे टू डे बेसिस पे आपका जो प्राइस डिफरेंस होता है स्टॉक्स का, उसमें प्रॉफिट बुक करा के आपको एक मिनिमम रिटर्न्स कैसे पोर्टफोलियो से आए उसके बारे में वो सोचता है और रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। तो इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज तीनों का मिश्रण आपको ये फंड से मिल सकता है। और आप अगर एफडी में निवेश करते हैं और एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं, सेफ्टी और डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, और इक्विटी जितना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, तो ऐसे फंड्स में आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, जहां पे आप ऐसे उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि भाई मुझे ओवरऑल रिटर्न्स अगर मेरे पोर्टफोलियो में मुझे चाहिए तो मैं 6, 7, 8% के आसपास का मुझे अगर रिटर्न्स मिल सकता है, मैं ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहता, और मेरा टाइम ड्यूरेशन शॉर्टर ड्यूरेशन का है, मैं ज़्यादा देर तक मुझे मेरे पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं रखना है, मेरा जो गोल है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का है, तो मुझे ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए। तो सर, आपके हिसाब से जो इस फंड में निवेश का जो प्रदर्शन है वो किन बातों पर निर्भर करता है? क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई प्रदर्शन कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे रिएक्ट कर सकता है यहाँ पर। देखिए, एक तो इक्विटी मार्केट का ट्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई इक्विटी मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि जो इक्विटी में डालेगा तो डेफिनेटली इक्विटी अगर 10%, 20%, 30% के आसपास का अगर इक्विटी का एक्सपोजर रहेगा तो इक्विटी से वो ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं, आप ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इक्विटी ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के रखेगा। तो हाँ, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 साल का है तो आप ऐसे इक्विटी सेविंग्स वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इक्विटी आपको ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा,
अभी देखिए डेट में जब आप निवेश करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स जो है उसमें अगर वॉलेटिलिटी आती है, जब अभी आज के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट डाउनटर्न सिनेरियो में है, तो वो डेट मार्केट से कैसे रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है वो भी आपको सोचना होगा। और आर्बिट्राज यानी आप शॉर्टर ड्यूरेशन में इक्विटी के स्टॉक्स में निवेश करके आर्बिट्राज करके आप कैसे मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो ये डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करता है, डेट में और आर्बिट्राज में निवेश करके रिटर्न्स थोड़ा सा ज़्यादा आए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आप उम्मीद करते हैं तो आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेकर भी आप रिटर्न्स कमा सकते हैं ऐसे वाले फंड्स से। तो टाइम ड्यूरेशन 2 से 3 साल का आप वो उम्मीद रखनी है एफडी से ज़्यादा के ये। बट हाँ, प्योर इक्विटी फंड से आप प्योर इक्विटी के फंड से जितना रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको उम्मीद रखनी है 7-8% के आसपास की, क्योंकि आपके ये जो फंड है ऐसे वाले फंड्स हैं वो 3 एसेट क्लास में निवेश करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दिया यहाँ पे पूरे एनएफओ के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।